आ जाओ कैमरा पे, आ जाओ एक बार सारे, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक। ठीक। क्या है आज का टॉपिक, क्या है? कोई बताएगा आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है, किस चीज पे बात होने वाली है? तो प्लीज ना एक बार अपना कैमरा को सस्टेन रख लो, एक जगह पे रख लो। ठीक है। एक बार सेटल डाउन हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। क्योंकि और पीछे मतलब जो यहाँ पे है ऑफिस में, पीछे शोर ना आए। दूसरी चीज, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पीछे डिस्टरबेंस ना हो, अगर आपको अनम्यूट करके कुछ बोलना है तो। ठीक है जी। माइंडसेट। ओके, तो अभी का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है, कोई भी बताओ। माइंडसेट। माइंड माइंडसेट ट्रेनिंग सर, माइंडसेट ट्रेनिंग। माइंडसेट, ओके, वेरी गुड। तो माइंडसेट से आप क्या समझते हो? कोई भी बताओ कि माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट क्या होता है? कुछ भी, किसी को कोई आइडिया हो सर कोई? मैं बताऊं, हाँ बताओ। दिमाग को मतलब कि आईवीसीज का जो दिमाग होता है उसको कॉलिंग के ऊपर फोकस रखना, और बाकी हमें जो हमारा काम होता है उसके ऊपर फोकस रखना। आईपीसी को इसमें से साइड में भी कर दो अगर, तो माइंडसेट क्या होता है? कॉलिंग की बात नहीं करेंगे आज, कोई कोई मोटिवेशन कोई कुछ नहीं है ना, सिर्फ एक थोड़ा सा नॉर्मल पॉइंट पे बात करेंगे कि माइंडसेट होता क्या है। कोई भी एनिमल। हाँ, ऑब्जेक्टिव। हम्म। ऑब्जेक्टिव टू फॉलो। ऑब्जेक्टिव टू फोकस। फॉलो। क्या फोकस टू फॉलो। माइंडसेट क्या माइंडसेट इस चीज को बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया, या मतलब हमारा माइंडसेट क्या है उस चीज हाँ, को बिल्कुल। लेकर के, उस करेक्ट। उस काम को लेकर के क्या हमारा। क्योंकि क्या होता है ना, देखो, माइंडसेट दो तरीके से काम करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। माइंडसेट दो तरीके से काम करता है। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है। एक होता है कि जो नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल माइंडसेट पे लगा के चलो। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या है कि आप कभी भी किसी चीज को भी देखते हो, किसी भी काम को करते हो, किसी भी चीज को करते हो, वहां पे आप ग्रोथ ढूंढने की कोशिश करते हो कि कुछ ना कुछ ग्रोथ हो। चाहे वो आपकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपकी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो एट दैट टाइम, और आप चाह रहे हो उसको ग्रोथ पे लेके जाना, तो उसको ग्रोथ माइंडसेट बोल सकते हो आप। एक बोल सकते हो आप नॉर्मल माइंडसेट को देख सकते हो। प्लीज इसका वॉइस कम कर लो। जिसकी आवाज, एक बार वॉइस कम कर लो प्लीज सारे, है ना? तो मेन चीज क्या है कि दूसरा आप बोलोगे कि एक माइंडसेट, नॉर्मल माइंडसेट मींस क्या है कि जो चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। ठीक है ना? अच्छा, चाहता कौन कौन है? हर कोई चाहता है ग्रोथ माइंडसेट, या सुन लो। हाँ, ये ग्रोथ माइंडसेट मींस अगर आप देखोगे ना, किसी भी, अब अगर माइंडसेट को अगर देखा जाए कि हमारा किसी भी चीज को देखने का नजरिया, हम किसी भी चीज को देखने के बाद उस चीज के बारे में क्या चीज सोच रहे हैं, क्या चीज समझ रहे हैं। ठीक है ना? अब समझो, इस चीज को समझो। अ, आपको इसके लिए ना, मतलब अगर माइंडसेट को हमको एक ग्रोथ माइंडसेट तक लेके जाना है, पहले हमको खुद को एम्पावर करना पड़ेगा कि हाँ, पहले खुद को पता होना चाहिए कि हमको अपने आप का, हमारा एक माइंड ग्रोथ माइंडसेट है। क्योंकि आज के टाइम में मैं पूछूंगा, हाँ जी, किसका माइंडसेट क्या है, कैसे किस तरीके से काम करते हो ललित जी, अगर मैं आपको बोलूँ आपका क्या माइंडसेट है, आपको बोलेगा ठीक है सर, जैसा चल रहा है अपने, मैं वर्किंग करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, चीजें करता हूँ, आगे करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा होता है। ललित जी, मैं आपको पूछूं आपका माइंडसेट क्या है दैट टाइम? अब कुछ चीजें चल रही हैं, चलने दो थोड़ा सा। चलनी है, चलने दो, चीजें चलने दो। मतलब यहाँ से आप किसी के, देखो, दो चीजें हैं। पहली चीज ये समझने वाली है कि हम किसी को डिफाइन नहीं कर रहे कि आपका माइंडसेट खराब है कि मैं ठीक करने आया हूँ। मैं यहाँ पे नहीं, नट, है ना, पेचकस तो लेके आया नहीं कि भाई खोलूंगा माइंड, फिर उसमें सेट करूंगा, फिर उसमें डालूंगा, फिर करूंगा, वो वेरी है ना? करता है पर्सन टू पर्सन। यस। हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन कुछ होता है कि जो फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं हर किसी के माइंड के, हर किसी के, आप साइकी के देखोगे, तो उसका जो माइंडसेट होता है ना। अब देखो, आपने कभी नेगेटिव लोगों को देखा होगा, आप कभी पॉजिटिव लोगों को देखोगे, अच्छा किसके साथ फील होता है? हाँ, वाइफ पॉजिटिव 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 के साथ फील करता है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के साथ फील करता नेगेटिव नेगेटिव के है। साथ ज्यादा फील करता है। लेकिन वाइब्स, वाइब्स हाँ, कहाँ से आती है? वाइब्स आपको पॉजिटिव से आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव से है ना? पॉजिटिव, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना लेता है। ठीक बात।
माइंडसेट से मतलब पॉजिटिव बना लेता है। अब बंदा बोलता है कि ठीक है सर माइंडसेट तो आपने बोल दिया माइंडसेट होता है, माइंडसेट क्रिएट कैसे होता है? माइंडसेट सुना हमने बहुत कुछ है कि माइंडसेट है भी, ठीक है माइंडसेट है अभी, माइंडसेट है। अब किसी की डेफिनेशन माइंडसेट की कुछ हो सकती है, किसी की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है। अब माइंडसेट क्रिएट कैसे होता है? माइंडसेट को एक आप बोल सकते हो ना कि उसको एक मसल कैसे बनानी है, एक स्ट्रोंग मसल कैसे बनानी है, अपने माइंड की एक स्ट्रोंग मसल कैसे बनानी है ताकि हम उस पर फोकस्ड होकर के उसको समझ पाए, उसको फोकस्ड होकर के उसके साथ काम कर पाए, उस ग्रोथ माइंडसेट तक उसको ले जाए, माइंडसेट को कहाँ पे लेकर के जा पाए? ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, कौन कौन चाहता है अच्छा अपने आप माइंडसेट को एक थोड़ा सा आज के बाद की ग्रोथ माइंडसेट तक जाए वो? जी। और थोड़ा सा ग्रोथ माइंडसेट के बारे में अगर बताऊं, ग्रोथ माइंडसेट वो है कि आप कोई भी चीज करते हो, आप उसमें ग्रोथ देख रहे हो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आप कोई फिजिकल कर रहे हो तो आपका माइंडसेट है कि मैं अपनी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को अच्छा करूं, मेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने मनी को अच्छा माइंड मतलब कैसे। अब मनी माइंडसेट भी तो होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर मनी के बारे में अच्छा होगे तभी तो मनी को आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओगे, यस और नो? तो वो माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है? आपके पास एक पहले तो इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि मेरे को अपने माइंडसेट में एक पॉजिटिवनेस लेके आनी है। पहला चीज क्या है कि पॉजिटिव मेरा माइंड होना चाहिए, मुझे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, मेरी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, मेरे को अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव करना है। क्योंकि एक चीज आप भी एग्री करोगे, जहां पे आप रहोगे वैसा आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, वैसा आपका जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा वैसे आप बन जाओगे, है ना? एग्री करते हो? तो आपको सबसे यस। चीज क्या है, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट को चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर आपके आसपास भी आज भी ऐसे लोग हैं, अगर किसी को, अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर ललित जी आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको इंग्लिश स्किल करनी है, अपने इंग्लिश को इनहांस करना है, चीजें सीखनी है, तो जब तक आप अपने आस पड़ोस में रहोगे जहां पे इंग्लिश की कोई बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल। आप करोगे, आप इंग्लिश सीखना चाहोगे, आपकी पूरी इच्छा है, आपका डिजायर है, आपको लग रहा है मेरे को सीखनी है, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो इंग्लिश में बात करता हो या इंग्लिश में देखता हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि मैं भी उस इन्वायरमेंट में हूँ क्या, मेरे सोशल मीडिया पे भी मैं ना तो इंग्लिश न्यूज़पेपर देख रहा हूँ, ना सोशल मीडिया पे हूँ, ना मैं कोई चीज कर रहा हूँ, तो मैं उससे बहुत दूर हूँ अभी। क्योंकि जैसा जैसा मेरा इन्वायरमेंट होगा वैसा वैसा मैं बनता जाऊंगा। अगर मैं आज अपने माइंडसेट को या अपने एटीट्यूड को ये चीज सोच के चल भी रहा हूं ना कि नहीं मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, और आपका इन्वायरमेंट ऐसा बना पड़ा है ना जिस इन्वायरमेंट के चलते क्या है, आपकी जितनी मर्जी बड़ी इच्छा हो, आप जितना मर्जी बड़ा डिजायर लेकर के बैठे हो, लेकिन उस डिजायर को भी जब आपका इन्वायरमेंट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल वो कम कर दे। आपने सुबह उठे, इसको एग्जांपल के तौर पे लो, आप सुबह उठे, सुबह उठ के क्या करना चाहे, आपने बोला कि मैं आप इंग्लिश सीखूंगा, मैं 2 घंटे की क्लास लूंगा। ठीक है ललित वशिष्ठ जी, आपने क्या करा, ललित जी आपने क्या करा, 2 घंटे की क्लास ली इंग्लिश की। क्लास लेने के बाद आपने पूरा फुल चार्ज, आपने बोला मैं घर वालों से बात करूंगा किसमें, इंग्लिश में। आप शुरू हो गए बात करना, घर वाले बोल रहे हैं इंग्लिश क्या है भाई, बड़ा अंग्रेज बन रहा है, बड़ी चीजें बन रही है ना, आया कहीं से अंग्रेज बड़ा बन के, अब तू सिखाएगा अंग्रेजी हमें, है ना? एग्जाम्पल के तौर की बात कर रहा हूँ कि अब तू तू करेगा, यस। करेगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। अब उस बंदे ने 2 घंटे की क्लास ली है और उसके बाद 2 घंटे की क्लास उसकी घर लग गई है ना, कि तू करेगा कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, वो आज क्लास ले लेगा मोटिवेट होके, कल क्लास ले लेगा मोटिवेट होके, हफ्ता क्लास ले लेगा मोटिवेट होके, लेकिन जब तक वो उस इन्वायरमेंट में रहेगा, अपने दोस्तों में रहेगा, दोस्तों के सबसे ज्यादा आप दोस्तों से बात करो, व्हाट इज योर नेम, सामने वाले बोलेगा अरे आया बड़ा अंग्रेज, है ना, आया बड़ा अंग्रेज, ऐसा होता है ना। तो वो जब तक वो इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा तब तक उस माइंडसेट को वहां पे टिकाना बहुत मुश्किल है। आप आज ये सोच तो लोगे कि मेरे को अपने माइंडसेट को एक ग्रोथ माइंडसेट बनाना है, मेरे को हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचना है, मेरे को ऑलवेज ग्रोथ के बारे में सोचना है, लेकिन वो तब कब होगा, वो कब पॉसिबल होगा, जब आपको ये चीज पता होगी कि भाई जो मेरे को अपना इन्वायरमेंट चेंज करना है। अब बंदे का क्वेश्चन आता है सर इन्वायरमेंट मतलब क्या, अपने घर वाले बदल दूं, मम्मी डैडी बदल दूं, टीचर बदल दूं,
हम्म, है ना। किस किस को हम्म, लगता है भाई इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है? हम्म, बताओ किस किस को लगता है? हम्म, सर सर एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि मतलब जो अपना यार दोस्त है उसको थोड़ा डेवलप करो, और आप जहाँ जाते हो वहां से थोड़ी अच्छी जगह जाओ, और मतलब ट्यूशन थोड़ा अच्छी जगह जाओ, अच्छी अच्छी जगह जाने लगो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको ना आप समझना, दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं आपके। एक तो होता है आपका आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है। आउटर इन्वायरमेंट मीन्स क्या है कि आपका कुछ भी चीजें आपने देखी, आपके आउटर सराउंडिंग। में क्या चल रहा है। आपके आउटर मीन्स क्या, आपकी बॉडी से, आपके माइंड से बाहर क्या चल रहा है, वो सब कुछ आउटर में। आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपके दोस्त आ जाते हैं, आपके टीचर्स आ जाते हैं, आपके स्कूल्स आ जाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हम इन चीजों को चेंज नहीं कर पाते। और आपको सच बताऊं, इसका इम्पैक्ट सिर्फ 10% का पड़ता है। 90% हमारी ग्रोथ कहाँ पे रुकी होती है? हमारे खुद के दिमाग। 90% आप कभी भी देख लो, 90% ग्रोथ आपकी सिर्फ आपके ही दिमाग में रुकेगी। वो कैसे? मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा इस चीज को। आप खुद सोचो, इस चीज को सोचो। जब आपने इंग्लिश इंग्लिश पढ़ना, या एज एग्जाम्पल आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया, आपने कोई भी काम सीखना शुरू करा, तो सबसे पहला डर किसके अंदर था? खुद के अंदर था कि सामने वाले ने कुछ बोल दिया था? हाँ, सबसे बड़ा डर ये होता है, सबसे क्या बड़ा बोलते डर हैं कि कुछ लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा फियर लोग यही क्या होता कहेंगे, सबसे बड़ा डर ये होता है। और आपको मैं बताऊं, ये है 90% की दीवार, है। और वो है सिर्फ 10% की दीवार। राइट। आउटर में सिर्फ 10% का दिक्कत है, करेक्ट। अंदर है 90% की दिक्कत। ये जो 90% की दिक्कत है ना, ये दीवार को तोड़ना, इस वॉल को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक ग्रोथ माइंडसेट है। अब वो कैसे होगा? देखो, उसके लिए ना तीन चार चीजें आपको रखनी पड़ेंगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको एक एटीट्यूड, लर्निंग पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। एक एक करके आएंगे इस पे, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड मींस, बताओ किसी को क्या? चलो पहले पॉजिटिव एटीट्यूड पे आते हैं कि आपको ग्रोथ माइंडसेट के लिए वो 90% की जो वॉल तोड़नी है, अपनी इनर वॉल तोड़नी है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है? कोई भी बता दो। पॉजिटिव। क्या होता है पॉजिटिव एटीट्यूड? बताओ। कोई भी बता दो। हमने सुना है ना, एटीट्यूड 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 पॉजिटिव। क्या होता है एटीट्यूड? अब हमने एटीट्यूड को किसी पता की, किस हाँ, तरीके से सुना है? किसी, हाँ, किसी चीज के बारे में अच्छा सोचना, मतलब जैसे अब कोई टारगेट, हाँ, किसी चीज के बारे में अच्छा सोचना, मतलब। हमारे दिमाग में क्या होता है, हमने जब एटीट्यूड वर्ड का मतलब समझा ना, इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, इसमें तो बहुत एटीट्यूड है। हम एटीट्यूड को इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक नेगेटिव चीज समझ के उसको यूज करते राइट। हैं। इसका एटीट्यूड तो बहुत गंदा है, इसके साथ तो मतलब बात करके मैं फायदा ही नहीं है, इसका तो एटीट्यूड ऐसा है। तो ये एटीट्यूड का जो वर्ड है ना, हमने यूज कहाँ पे किया? अलग पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। हमको लगता था कि अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड क्या, अच्छा जो ये बुरा है इंसान, ये अच्छा हो जाए, इसको पॉजिटिव बोल दोगे। नहीं, एटीट्यूड का मतलब है आपका नजरिया किसी भी चीज को देखने का। राइट। नजरिया मीन्स के अगर मेरे सामने कुछ गलत हुआ, मेरी लाइफ में कुछ गलत हुआ, किसी ने मुझको गलत बोला, चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपने, किसी ने आकर के आपको ये चीज बोली कि आप इंग्लिश में क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तू क्या करेगा? वहां पे उस चीज से आप, एक एटीट्यूड ही तो होता है, नजरिया। या तो वहां पे सोच के रुक जाओ, या वहां पे सोच के चल जाओ। वहां पे सोच के क्या करोगे? इसने मुझे आज बोला ना कि भाई तू नहीं कर पाएगा, इसको मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करना है, मेरे को रिस्पॉन्ड करना है। अब तो मुझे करना ही करना है, बिकॉज इसने मुझे बोल दिया ना कुछ नहीं कर पाएगा। एक एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है कि भाई कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, मतलब अब आप देखो, कोई भी चीज होती है, अगर मैंने आपको कुछ सही बोला, ठीक है, सही बोला या गलत बोला, या कोई सिचुएशन ऐसी हो गई, कोई कंडीशन ऐसी निकल गई, उसमें से आप क्या निकाल के लेके आते हो, वो डिपेंड करता है। कुछ भी घटना हुई आपकी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी सिचुएशन हुई, कोई भी दिक्कत हुई, कहीं पे भी कुछ भी हुआ,
उस सिचुएशन में से, उस कंडीशन में से आपने क्या निकाला। अगर आप वहां से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल के लेके आए, अगर आप उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल के लेके आए, तो वो एक, आप मतलब पॉजिटिव निकाल के लेके आए, मतलब आप उस चीज के बारे में पॉजिटिव निकाला और आपने कुछ सोचा, तो वो एक एटीट्यूड होगा, नजरिया होगा हर चीज में से कुछ ना कुछ अच्छा निकालने का। अब अगर उसी में से कहीं चीज कोई बुरा निकाल के लेके आए, अब एग्जाम्पल लगा लो, चलो एक बार ना क्या हुआ, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर आप एक, मतलब ना झील होती है ना, झील होती है, झील के बाहर खड़े हो, कीचड़ बहुत हुआ है, वहीं पे कीचड़ भी है, वहीं पे एक गुलाब का फूल भी लगा हुआ है, कमल का फूल खिला हुआ है, ठीक है, सारे वहां पे खड़े हो। अब किसी को क्या दिख रहा है? कोई बोलेगा कीचड़ बहुत था, कोई बोलेगा यार वहां पे भीड़ बहुत थी, कोई बोलेगा वहां पे यार मतलब कांडे, मतलब कांटे बहुत ज्यादा थे, कोई बोलेगा यार वहां पे ना जो कमल खिला हुआ था ना, क्या मस्त कमल, क्या चीज थी। अब इसको ना मैं ये बोल क्यों रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे। तीन सिनेरियो हुआ, एक झील के पास आप खड़े हो, वहां पे कीचड़ भी है, बिल्कुल है, नो डाउट उसमें कीचड़ है, कांटे हैं वहां पे, नो डाउट उसमें कांटे हैं, थर्ड चीज वहां पे कमल भी है। जब आप अभी ना इस माइंड, अपने माइंड को सोच के देखना, साथ साथ सिचुएशन में एक दो एग्जांपल और लेंगे, साथ साथ चलना, मेरे साथ चलने की कोशिश करोगे, समझ पाओगे। जब आप कीचड़ के बारे में सोचोगे तो कैसा फील करोगे, बताओ, कैसा फील होगा? गंदा, गंदा, हेट्रेड, हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, बुरा इरिटेट सा, लगेगा, irritate। सेम एज इट इज। जब आप कांटों के बारे में सोचोगे तो क्या सोचोगे, क्या लगेगा? हाँ, नेगेटिव, पेन, पेन है यार, लग ना गए तो, ये ना हो गया तो, ऐसा ना हो गया तो, इस तरीके से ना हो गया तो। लेकिन सेम जब आप कमल के बारे में सोचोगे तो क्या सोचोगे, क्या पॉजिटिव फील फील, करोगे? ब्यूटीफुल, हाँ। पॉजिटिव फील आएंगी, ब्यूटीफुल उसमें है, फील, बहुत अच्छा है। पॉजिटिव फील नहीं आएगी, आपको अच्छा महसूस होगा, आपको लगेगा सब अच्छा है ना। इंजॉय करोगे। आप इंजॉय करोगे, आपको लगेगा यार क्या चीज है, मतलब क्या क्या चीज बनाई है, कैसे बनी है चीज। कॉम्प्लीमेंट आएंगे। कॉम्प्लीमेंट, मतलब इससे ना देखो, इससे किसी को कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, किसी को नजरिया कोई बनेगा। फर्क नहीं पड़ रहा। सामने 10 लोग खड़े हो, 20 लोग खड़े हो, सारी चीजें खड़ी हो, आप अगर किसी चीज के बारे में अच्छा सोचोगे तो आप किसी का भला नहीं कर रहे हो, खुद का भला कर रहे अपना हो। भला करो, अपना भला करो, करेक्ट। क्योंकि जब आप अच्छा सोचोगे, आपका माइंड अच्छा होगा, आप अच्छा फील करोगे, आपके अंदर से अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी, अच्छी लोग वाइब्रेशंस आप आएंगी तो अच्छे लोग काम में आपको लगेगी। लोग आपको अच्छा कहेंगे। लोग आपको अच्छा कहे ना कहे, आप खुद को तो अच्छा कहोगे। ट्रू, ट्रू, मतलब वही है, राइट। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है। और जब आप खुद को अच्छा कहोगे तो आपका एटीट्यूड ऑलवेज ही पॉजिटिव रहेगा, आप हर किसी में से एक करेक्ट। पॉजिटिव चीज निकालने की कोशिश करोगे, निकले, नेगेटिव में प्राउड मिलते, सही। नेगेटिव पे नहीं जाओगे। सेम एज इट इज, एक शादी में जाओ, है ना, देखा होगा, चलो एक एग्जांपल ऐसा देता हूँ, शायद समझ आए चीजें। अब शादी में चले गए, यहाँ से 3-4 लोग चले गए, ठीक है, हर्षित जी चले गए, इधर से ब्रिजेश जी चले गए, ललित जी चले गए, समीर जी चले गए, 4-5 लोग शादी में चले गए। अब शादी में जाने के बाद क्या था, अब ब्रिजेश जी कह रहे यार भीड़ ही बहुत थी यार, गर्मी बहुत थी यार, बहुत गंदी गर्मी थी यार, समझ ही नहीं आया, है ना। इधर से समीर जी बोल रहे हैं यार वहां पे गया मैं ना, भाई साहब मैंने एक चीज देखा कि उनका फैमिली का रिश्ता कितना बढ़िया था, कितने अच्छे तरीके से चल रहे थे। ललित जी वहां पे गए, ललित जी देख रहे हैं, हाँ मतलब क्या बढ़िया उन्होंने एक मतलब डेकोरेशन कर रखी थी, क्या बढ़िया चीजें कर रखी थी, है ना। वहीं पे ललित जी, ये राजपाल जी कह रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा थी, हर्षित बोल रहा है भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो जब पांचों लोग एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, किसी का मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, पांचों लोग जब वापस आएंगे, एक जगह पे आकर के खड़े होंगे, वहां पे मैं पूछूंगा अर्शी जी शादी कैसी रही, क्या ही बताऊं, पता कितना बुरा हाल हो गया, खाने को कुछ नहीं मिला, भीड़ इतनी थी, समझ ही नहीं आई क्या खानी है, कैसे करूंगा। वहीं पे ब्रजेश जी को पूछा, अरे खाने पे 4-4, 10-10, 20-20 लोगों की लाइनें लगी हुई थी, क्या करूं, खाया खाया ही नहीं, खाया तो है। अब वहां पे खा के भी आए हैं, मतलब मैं ब्रजेश जी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ जस्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे जाएंगे भी, लेकिन पता क्या होगा, जब वापिस आएंगे ना एक ऐसी वाइब के साथ आएंगे, वो लगेगा यार क्या इन्वायरमेंट था, क्या बुरा, दिन खराब हो गया, टाइम खराब हो गया, चीजें खराब हो गई। वहीं से अगर ललित जी निकल के आ रहे, ललित जी बोल रहे हैं कि यार मैंने सर देखा तो है, मैंने बहुत देखी है, लेकिन ऐसी डेकोरेशन क्या जबरदस्त थी कि
इतने अच्छे तरीके से फूल फूल सजा रखे थे, ये चीजें सजा रखे थे। इससे आपको समझ क्या आ रहा है, इससे समझने वाली बात क्या है कि वहां पे आप देखोगे ना, तो ललित जी का एक ऐसा, मतलब वहां पे एक एटीट्यूड लगा लो या इसको ऐसी फीलिंग लगा लो कि उस फीलिंग के बाद ना एक माइंडसेट में आ रहा होगा, यार मजा आ गया चीज को देख करके, मजा आ गया वहां पे एक चीज को देख करके। अब इससे ललित जी परेशान नहीं है, क्योंकि उनको मजा आया, वो एंजॉय कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ना तो उनको अच्छा फील हो रहा है ना उनको बुरा फील हो रहा है, उनको ठीक लग रहा है। लेकिन जहां पे, अगर हर्षित जी की बात करूं, मैं ब्रजेश जी की बात करूं, किसी की भी बात करूं, अगर वो वहां पे गए, वहां पे जाके उनको बुरा फील हो रहा है, तो वो कम से कम 8-10 घंटे उस बुरे फील में अपने आप को फ्रस्ट्रेट करते रहेंगे। गर्मी ने खत्म कर दिया, सारा दिन खराब हो गया, नींद भी, मतलब नींद भी छोड़ के गए, रात भी छोड़ के गए, दिन भी छोड़ के गए, ये भी करा, 15 किलोमीटर दूर भी गए, ऐसे भी करे वैसे भी गया, लेकिन बस यार सारा टाइम खराब हो गया। तो वो जब 10, 12, 15 घंटे थे, जो जिसमें वो सोच ही वो चीज रहे थे, है ना? यहां तक समझ आ रही है सभी को? ट्रू, सही बात। देखो, थोड़ा ज्यादा हो रहा अरे तो बता देना, मुझे लग रहा है कि सारे शांत से हो गए, ऐसा तो नहीं कुछ है ना? तो वो हमारा माइंड बहुत इंपॉर्टेंट फील करता है कि हम किस चीज के लिए चल रहे हैं। किसी भी चीज को ना बदलने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? किसी भी चीज को आपको अगर हैबिट कोई बिल्ड करनी है, सबसे बढ़िया चीज है पता है क्या है? आपको वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखनी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, किसी भी चीज में से कुछ ना कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करो। जब आप किसी भी चीज में से कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली आप फील अच्छा करोगे। जब आप फील अच्छा करोगे, आपकी वाइब्स अच्छी होंगी, आपकी वाइब्स अच्छी होंगी, आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एक एनर्जेटिक फील करोगे कि हाँ यार दिन बहुत अच्छा गया, अच्छा दिन काम भी निकला, अच्छा। अच्छी चीजें निकली। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? हाँ, यस। तो ग्रोथ माइंडसेट के लिए सबसे पहले, जब से ग्रोथ माइंडसेट तक पहुंचने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ? पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अब लर्निंग एटीट्यूड माने तो अब ये भी नहीं है कि भाई मैं कुछ ना कुछ कर ही जाऊं, कुछ ना कुछ सीखी जाऊं, मतलब मीन्स क्या है कि आप लर्न करो जो आप करना चाहते हो। जो भी आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो, जहां आप पहुंचना चाहते हो, सीखो। हर चीज से सीखने की कोशिश करो। अब आपने अच्छा तो सोच ही लिया, अब जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या था, आप गए, आपने कुछ चीजें देखी, पॉजिटिव चीजें निकाली, वहां से कुछ अच्छा निकाला, अच्छा निकाल के आपने कुछ ना कुछ सीखा, आपने अच्छा फील करा, आपके आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। अब वहां से सीखो कि आप वहां पे गए, आपको क्या सीखने को मिला। आपने देख तो लिया, एक हो गया देखना, किसी भी चीज में से अच्छा देखना, ढूंढना। जो आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के चलते क्या था, किसी भी चीज में से अच्छा निकाल लिया। अब हो गया सीखना, अच्छा सीखना, अच्छा देखना, अब अच्छा सीखना। अब सीखना मीन्स क्या है कि आप कुछ भी चीजें, कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी चीज हुआ है, वहां से आप कुछ अच्छा क्या सीख पाए। देखो, एक चीज आप भी एग्री करोगे, गलतियां करना बुरी बात नहीं होती, गलतियों को दोहराना बुरी बात होती है। मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो, गलतियां आप कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही गलती को बार बार कर रहे हो तब दिक्कतें शुरू होती हैं। अगर आपने सीखना है, अब देखना है कि भाई अगर आपने कोई काम शुरू करा, आपने बोला कि यार अब देखो होगा क्या, मैंने किसी भी काम में हाथ डाला, मैंने उस काम को शुरू करा। अब मैंने उस काम को शुरू करने के बाद क्या किया, मैं वहां पे बाय मिस्टेक में से, मतलब गलती तो कोई बाय मिस्टेक तो हुई नहीं, मैंने गलती करी, मैं क्या हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस होंगी, या तो मैं वहां से कुछ सीखूंगा, या फिर क्या होगा, मैं उसी चीज को कोसी जाऊंगा। मतलब वहां पे फिर मैं एक नेगेटिव एटीट्यूड दिखाऊंगा, नेगेटिव चीजें दिखाऊंगा कि यार गलत हो गया, मैंने तो गलत टाइम से टाइम लगा दिया, 6 महीने गलत लगा दिया, 8 महीने गलत लगा दिए, कुछ बना है नहीं, ऐसे है वैसे है। ऐसा होगा, यस और नो? हाँ, ट्रू होगा, सही है। जब ये जब आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव, जब कोई भी काम आपने शुरू करा, 6 महीने पहले आपने कोई काम शुरू करा, आज 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिला, अब आप नेगेटिव कोसोगे, तो आप आने वाले 6 महीनों को भी नेगेटिव ही रखोगे, यार मैंने काम शुरू करा था, नेगेटिव हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बेकार हो गया, चीजें बेकार हो गई।
लेकिन सेम एज इट इज अगर आप उस टाइम पे निकलने के टाइम आपने वहां से कुछ सीख लिया, आपने बोला कि ये जो 6 महीने निकले हैं ना, इस 6 महीने में मैंने ये चीजें सीखी हैं कि जो बंदा आज के टाइम में सीखने के लिए लाखों रुपया खर्च करता है, वो मैंने सीख लिया है इस 6 महीनों में। अब मेरी ये लर्निंग, मेरे इस एक्सपीरियंस से ये जो लर्निंग आई है, ये लर्निंग मेरे को अब ऐसा एक्सपीरियंस देके जाएगी। अब मैं इस एक्सपीरियंस को यूज करके कहीं ना कहीं पे क्या करूंगा, अपना नेक्स्ट चीज कुछ भी शुरू कर सकता हूँ। तो वो लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। कोई भी काम करो, किसी भी चीज में करो, लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है कि हर काम से, हर गलती से सीखो। कई बार हम गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। अब गलतियां करने से हम क्या फिर बार बार रिपीट करते हैं। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, गलतियों से अगर नहीं सीखोगे तो वो बुरी बात है। उसमें टाइम दो, सीखो। जब उस गलती, कोई गलती कर दी, उस गलती पे टाइम लगाओ कि यार ठीक है ये गलती हो गई, लेकिन इस गलती से मैंने एक सीख ले ली कि जिंदगी में ये काम दोबारा नहीं करना, या जिंदगी में ये स्टेप दोबारा नहीं करना, या जिंदगी में ये चीज दोबारा नहीं करना। और जब उसको लिख लिया, उसको देख लिया, तब उसके बाद क्या ऑटोमेटिकली चीजें, ऑटोमेटिकली आपको लगने लग जाएगा कि हाँ यार, अब कितनी गलतियां कर लोगे, जल्दी से जल्दी गलतियां करो। एक टाइम पे आके ऐसी गलतियां तो खत्म होंगी ना। जब गलतियां खत्म होंगी, आप उस गलतियों को दोहराओगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रोथ की तरफ जाओगे। जाओगे, यस और नो? हाँ ये, समझ आ रहा है, यस और नो? हाँ ये, एक तो हो गया कि आप खुद की गलतियों से सीख रहे हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने मेंटोर्स बनाओ, अपने गुरु बनाओ। कोई भी आपको लगे, जो आपको लगे जिसमें ये चीजें होना बहुत जरूरी है, उसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर एक मतलब अर्ज होनी चाहिए सीखने की। ऐसे लोगों को मेंटोर्स बनाओ, गुरु बनाओ। बहुत आज के टाइम में बहुत सारे ऐसी चीज है जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, जो आपका रोल मॉडल है, उससे सीखो। समझो कि उसकी रूटीन क्या होगी, जानने की कोशिश करो कि उसका टाइम स्पेंड कैसे करता है वो। जब वो इस सिचुएशन में होगा तो वो क्या स्टेप लेगा। इस चीज को हमेशा समझ लेना कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो, और मैं इस चीज को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करता हूँ, प्रैक्टिकली चीजें मैंने ये करी हैं, कि जब भी आप किसी सिचुएशन में फंस रहे हो, चाहे आप फाइनेंशियली फंस रहे हो, चाहे आप हेल्थ वाइज फंस रहे हो, चाहे आप मतलब माइंड से फंस रहे हो, कहीं पे भी आप फंस रहे हो, आप सोचो जो भी आपका रोल मॉडल होगा, अगर वो आपकी जगह खड़ा होगा, तो उस वो क्या सॉल्यूशन निकाले। अगर उस माइंडसेट से सोचने की कोशिश करोगे, उस तरीके से, आपके पास एक रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है कि अगर मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मेरे से ये गलती हो गई है, अब मेरा ध्यान नेगेटिव हो रहा है कि भाई मेरे बस का है ही नहीं काम करना, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। जब मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, तो मेरे को एक क्वेश्चन खुद से पूछना है कि अगर मेरी जगह ये मेरा रोल मॉडल होता, रोल मॉडल कोई भी आप किसी का भी नाम ले सकते हो, जो भी आपका रोल मॉडल हो, कि अगर मेरे पास ये रोल मॉडल होता और रोल मॉडल के पास ये सेम सिचुएशन आती, तो क्या वो ये डिसीजन लेता या नहीं? क्या लगता है, लेता कभी वो डिसीजन ऐसा? बताओ। क्या हो गया, शांत हो गए सारे? नहीं समझ नहीं आया, दोबारा बताऊं? यस सर। करण सर दोबारा आपने कुछ ज्यादा मोटिवेट कर दिया, इसलिए से सब लोग ना थोड़े से स्टंग हो गए कि इतना मोटिवेट हो गए कि बस अब सर बोल दें कि हाँ काम करो और हम काम पे लग जाएं जल्दी से। ऐसे ही है सभी लोग, है ना। नहीं, ये ज्यादा ध्यान भी मूव हो गया ना, ध्यान में ज्यादा चले गए ये। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अच्छा करण सर जो मीटिंग लेते हैं वो लगता है आप लोग के काम की चीज है? जो करण सर इतनी प्रिपरेशन करके आते हैं, काम की चीज है लगता है आपको? आगे कंटिन्यू करना चाहिए हम लोगों को ये सेशंस? अगर कोई बोल नहीं सकता तो चैट में यस नो जो भी आप यस लोग सर। रिप्लाई नहीं नहीं, चैट में लिख, यूजफुल है, ये काफी यूजफुल है। जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं आराम से, मुझे लग रहा है सुन भी रहे हैं नहीं सुनने मुझे नहीं पता है, बट मुझे थोड़ा सा बता दे, वो चैट में बता दीजिए, चलो ऑन कैमरा मत आइए बट मुझे बता दीजिए।
करण सर सिर्फ एक ही जने का यस आया, ललित का यस जी सर, बस और किसी का रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे चेक लग करो रहा आप है चैट में, नहीं, चैट में चेक करो आप। हाँ ठीक है, बस एक आया सर अपर का, रवि रवि ने भी कुछ आंसर किया है, ठीक है। नहीं हाँ यस यार रमेन। यस सर, डेली करना हाँ चाहिए। नहीं जो अपने ट्रेनिंग अच्छा यूजफुल है यार, मोटिवेटिंग है। ठीक है जी, समझ आ रही है ना। अब देखो मेन चीज क्या थी, हम बात कहाँ पे कर रहे थे, बताओ कोई कहाँ पे बात थे, कहाँ पे पहुंचे थे हम। बिल्कुल होगा सर, टेंशन रोल ना लो, रो, सारे हाँ मीटिंग्स रोल रोल मॉडल को फॉलो करने वाली बात करते हैं। रोल मॉडल को फॉलो करना। अच्छा मतलब करण सर, रोल मॉडल कौन होता है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करो मुझे भी, ताकि पता लगे, कि मुझे पता नहीं रोल मॉडल। अच्छा किसी से पूछ लेते हैं, चलो रोल मॉडल क्या होता है, कौन बताना चाहेगा रोल मॉडल क्या होता है? मैं बताऊं सर? हाँ सर बिल्कुल बताइए। सर रोल मॉडल वो होता है जिससे हम अपनी लाइफ में, हेलो, हाँ हाँ सर आवाज आ रही है, बोलिए रवि। हाँ सर, रोल मॉडल हमारा वो होता है सर जिसे हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं अपने ड्रीम्स या अपने पैशन को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और और सर मतलब हम हमें मतलब हमारा फोकस उनके उन विजन्स पे लगा होता है, जिस तरह वो अपनी लाइफ को आगे ले गए उसी तरीके से हम भी अपनी लाइफ को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं और अपने ड्रीम्स को पाने के लिए कोशिश करते हैं, जैसा उन्होंने लाइफ में अचीव किया है उस तरीके से। ठीक है, मेन चीज क्या है, बिल्कुल अच्छा जिस अच्छा करण सर, कोई नहीं, सॉरी सॉरी, कंटिन्यू कीजिए आप, फिर मैं करता हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है। देखो रोल मॉडल मीन्स क्या है, रोल मॉडल का मतलब ये है कि जिसके जैसा आप चाह रहे हो, कि आप ड्रीम लाइफ जिसके जैसा आप बनना चाह रहे हो। रोल मॉडल वो होता है जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। बिल्कुल गजेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है। जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, जिसके जैसा आप करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे को ये चीज चाहिए या मेरे को ये चीज करनी है। तो लेकिन अब आपको सोचना क्या है, सीखना क्या है, समझना क्या है। रोल मॉडल अगर आपने एक जिंदगी में बना लिया, अब एक भी हो सकता है, किसी के दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है ना, एक दो तीन चल सकता है, कोई इश्यू नहीं है। जब आपने ये दो तीन रोल मॉडल बना लिए, अब आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज आनी चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में जब मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं नेगेटिव होऊंगा, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं सोच नहीं पा रहा, मैं देख नहीं पा रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब भी आप स्टक होंगे, आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको सोचना है कि अगर आपकी जगह आपका रोल मॉडल होता तो वो इस सिचुएशन को क्या करता। क्या वो इस सिचुएशन में गिव अप कर देता? क्या वो इस सिचुएशन के बाद काम करना छोड़ देता? क्या वो इस सिचुएशन के बाद कुछ भी ना करता? क्या वो इस सिचुएशन के बाद नेगेटिव होकर के घर बैठ जाता? क्या वो इस सिचुएशन के बाद बिल्कुल खत्म हो जाता, वो बिल्कुल ही मतलब कुछ ना करता या आराम से बैठा रहता? या फिर वो इस सिचुएशन के बाद वहां से कुछ ना कुछ सीखता और अपने लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट करता, कुछ न्यू करता, कुछ न्यू चीजें देखता, कुछ न्यू तरीके से करता? क्या लगता है रोल मॉडल कौन होगा, पहले वाला होगा कि दूसरे वाला होगा? क्या लगता है, क्या वो पहले वाला होगा या दूसरे वाला होगा, कि जो कोई भी सिचुएशन आने के बाद उठेगा, फिर भागेगा, फिर दौड़ेगा? क्या लगता है आपको, क्या लगता है कौन होगा? बता दो, पहले वाला होगा दूसरे वाला होगा? ग्रेट टेम्पलेट्स ऑफ रोल मॉडल एक्सपीरियंस। ठीक है जी, जो हार नहीं मानेगा, बिल्कुल, जो हारेगा नहीं, जो चलता रहेगा। तो अगर मेरी रोल मॉडल मेरी माइंडसेट में, जब तक मेरे पास ऐसे लोग होंगे ही नहीं। हम बात कर रहे थे, किस चीज की बात कर रहे थे, हम बेसिकली बात कर रहे थे कि हमको ग्रोथ माइंडसेट कैसे लेके जाना है। ग्रोथ माइंडसेट के लिए हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है। तीसरा अपना इन्वायरमेंट, हमारे को जो ग्रोथ, जो हमारे पास हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, जो पता है कि वो किसी सिचुएशन में हार नहीं मानेंगे, जो पता है कि वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गलत होगा फिर भी वो उठेंगे, फिर भी वो भागेंगे, फिर भी वो दौड़ेंगे। जब ऐसे लोग हमारे आसपास होंगे जिनको अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा, बिल्कुल
जो मंजिल तक पहुंच के रहेंगे। अब जब ऐसे लोग हमारे पास होंगे, ऐसे लोग की हम लर्निंग लेंगे, हम ऐसे लोगों से सीखेंगे, ऐसे लोगों से आगे बढ़ेंगे, तो क्या लगता है, क्या लगता है, बिल्कुल ग्रोथ बिल्कुल आएगी कि नहीं? हाँ, आएगी जो माइंडसेट एक नेक्स्ट लेवल पे डेवलप होगा कि नहीं? होगा। तो इसीलिए किसी भी चीज को ना, अगर आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है ना, तो उसके अंदर घुसो। मतलब अंदर घुसने का मतलब क्या है, उसके डीप में जाओ कि उसके डीप में और क्या क्या है। क्योंकि हमने कहीं से सुन लिया माइंडसेट, अब हमने सुन लिया ग्रोथ माइंडसेट। पहले हमने माइंडसेट सुन लिया, फिर हमने ग्रोथ माइंडसेट सुन लिया। अब अगर हम ऊपर लेवल पे देखेंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर वाले लेवल पे देखेंगे, माइंडसेट को शार्प करना है, करो। कैसे करोगे? अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे तरीके से करो, है ना। एक हो गया, हमने ऊपर ऊपर लेवल से देख लिया माइंडसेट को कैसे करेंगे, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, माइंडसेट ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी भी आप एक चीज को चेंज करने के लिए आप देखोगे, उस चीज के लिए जो उसके नीचे बहुत सारा बेस ऐसा होता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। माइंडसेट तक पहुंचने के लिए पहले पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। जब वो हो जाएगा, लर्निंग एटीट्यूड आ जाएगा, हम अपने रोल मॉडल्स को देखना शुरू कर देंगे, वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे कि उनकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और उन्होंने उस प्रॉब्लम का क्या क्या सामना किया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कैसे उस प्रॉब्लम से लड़े थे, कैसे उस प्रॉब्लम को एक बीट करा था, कैसे नेक्स्ट लेवल तक गए थे उन प्रॉब्लम से निकलने के बाद। तब आपको एक एक्सपीरियंस होगा ऐसी चीजों का कि आपको लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ की दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, जो इन्होंने लाइफ में अपने दुख देखे हैं, जो इन्होंने अपनी लाइफ में ये चीजें देखी हैं, एट दैट टाइम मेरे मुश्किलें, मेरी चीजें कुछ भी नहीं है। अगर वो इंसान इतना मुश्किलों के बाद भी, इतनी चीजों के बाद भी हार नहीं माना, तो मैं हार कैसे मान सकता? जब आपके दिमाग में ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, समझ लो आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। समझ लो अब आपका ग्रो माइंडसेट होना शुरू होगा, आप अब नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना शुरू करोगे। क्लियर है? यस और नो? इन्वायरमेंट का मतलब यही होता है। इन्वायरमेंट आपका इनर इन्वायरमेंट, आपकी इनर वॉल। और ये 10% लोग क्या कहेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, 10% लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये 90% वॉल को जो ब्रेक करना है ना, वो 90% वॉल को ब्रेक आप तभी कर पाओगे जब आप इन 3 चीजों पे काम करोगे। एक बार बताओ क्या क्या 3 चीजें, बताओ एक बार कमेंट में लिख के बोलो क्या क्या 3 चीजें, कोई बोलना चाहे बोल दे। पॉजिटिव एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड एंड फॉलोइंग ऑफ रोल मॉडल। जब आप इन 3 चीजों पे काम करोगे, आपकी वो 90% वाली वॉल टूट जाएगी। अब जब आपकी 90% वाली वॉल टूट गई, अब आपके सामने सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे जो आपको रोकेंगे किसी भी काम से करने। और हमको उनका फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बताओ? अब हमको उनका फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा बताओ? वो हमारी इनर को तो इफेक्ट नहीं कर सकते ना, वो आउटर इफेक्ट करेंगे। 10% 90% का डिफरेंस होता है। क्योंकि अब हमारी इनर इतनी स्ट्रोंग हो गई है, अब वो उनकी बातें सुन के हंसेंगे। ट्रू। अब हमको हंसी आएगी, वो बोलेंगे, तो बोलेंगे तू नहीं कर सकता, थैंक यू सो मच, नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम उनसे डिबेट नहीं करेंगे, अब हम उनसे बहस नहीं करेंगे, हाँ, एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम उनके साथ लग करके ये चीजें नहीं बोलेंगे कि अरे तेरे को क्या पता, तेरे को मैं बताता हूँ मैंने ये, अरे नहीं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तेरे को लगता है नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा। बिल्कुल। समझ आ रही है बात? ये यस और नो? यस। जब आपकी एनर्जी उन कामों में लगना शुरू हो जाएगी जिस कामों से आपकी जिंदगी में ग्रोथ आ रही है, जिस काम से आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं, उस टाइम पे आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत उस जगह पे लगनी शुरू हो जाएगी
जहां पे आप अपनी जिंदगी को कुछ एक नेक्स्ट न्यू बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी जगह सोच रहे हो, अच्छी चीजें सीख रहे हो, अच्छी चीजें देख रहे हो, तो आप खुद बताओ कौन आकर के बाहर से एक दो बार आएगा और आपको बोलेगा आप नहीं कर सकते? आपको फर्क पड़ेगा उनकी बात को? यस और नो? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो माइंडसेट को चेंज करने के लिए ना किसी बाहर से चेंज करने की जरूरत नहीं होती, खुद को चेंज करने की जरूरत होती है। खुद के सोचने के तरीके को चेंज करने की जरूरत होती है, खुद के देखने के तरीके को चेंज करने की जरूरत होती है, और खुद को समझने की जरूरत होती है। जब आप खुद की चीजों को देखने के लिए अपने नजरिए को चेंज कर दोगे कि देखना कैसे है, क्या चल रहा है, उसमें से क्या निकालना है, दूसरा क्या लर्निंग निकालनी है उसमें से, थर्ड वन क्या कि अगर इस सिचुएशन में कोई इंसान आया था मेरे से पहले, तो क्या उसने इस प्रॉब्लम में, वो इस प्रॉब्लम के बाद अपने घर बैठ गया था, क्या वो इस प्रॉब्लम के बाद स्टक हो गया था, क्या वो इस प्रॉब्लम के बाद कुछ नहीं कर पाया था, या उसने इस प्रॉब्लम के बाद बाउंस बैक किया था, क्या उसने इस प्रॉब्लम के बाद अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया था, या वो इस प्रॉब्लम के बाद अपने एक नेक्स्ट ग्रोइंग चीजों तक लेके गया था। क्लियर है जी? क्लियर है। जब ये तीन चीजें समझ आएंगी, चीजें क्लियर होंगी, और इसको फिर वही बात, ये कभी भी एक दिन में चेंज नहीं होगी। नोट कर लो पीछे से है ना, ये कभी भी एक दिन में चेंज नहीं होगी, इसको टाइम लगेगा, इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कर लो तेजपति जी, ठीक है ना, इसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तेजपति जी म्यूट कर लो प्लीज, एक बार शोम जी म्यूट कर लो तेजपति जी, ठीक है ना। तो आपको इसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बंदा बोलते प्रैक्टिस कैसे करें बताओ, मेन बात पे है, इंपॉर्टेंट बात पे है, यस और नो? हाँ यस। रिजल्ट तो चाहिए, कॉल टू एक्शन बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, अगर आप इस चीज को कर पाए ना, आने वाले 15-20-25 दिनों में आप एक अपने अपने आप को ही एक अलग नजरिए से देख पाओगे, अलग नजरिए से समझ पाओगे। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे ये काउंट करना है कि आज आपने कितनी चीजों से कुछ अच्छा निकाला। लिखो उसको ना, बैठो अपने पास, नोट फोन सबके पास होते हैं, नोट्स पैड सबके पास होते हैं, लिखो उसमें कि आज मैंने कितनी चीजों में से अच्छा निकाला, 1 2 3 4 5। दूसरी चीज, आज मैंने, एक सेकंड, कितनी गलत चीजों से सीखा। गलत मीन्स ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, गलत मीन्स के यहाँ पे जब मैंने देखो, जब भी ना, अब हमारा माइंड ना बहुत ज्यादा तेज भागता है, जब भी हमारे सामने कुछ घटता है ना, हमको उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव समझ आ जाता है। जब हम वहां पे देखेंगे कि हाँ यार इसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो वहीं पे मेरे को अपने आप को रोकना है कि इसमें से क्या पॉजिटिव मैं निकाल सकता हूँ। आपने ऐसा दिन में कितनी बार करा, कितने नेगेटिव चीजों में से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करी? नंबर लिखो उसका, 2 4 5 6 7 जितना मर्जी। आज आपने अपने रोल मॉडल से क्या एक ऐसी बात सीखी जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो? ये तीन चीजें समझ आ रही है, यस और नो? दोबारा रिपीट कर दूं? यस सर। सबसे पहली चीज क्या है कि आपने आज किस चीज में से क्या पॉजिटिव निकाला। कोई भी चीज हुई, आपके जाते जाते साइकिल की चैन निकल गई, ललित जी, है ना, ललित विशेष जी, आप ऑफिस से घर जा रहे थे ललित जी, तो यस सर। स्कूल से घर जा रहे थे, आपकी चैन निकल गई, अब उसमें क्या अच्छा हुआ? अब वहां पे या सर तो आप बुरा कोसोगे यार चैन निकल गई, मैं लेट हो रहा था, मेरे को घर पहुंचना था, ये चीजें है ना, वो नेगेटिव। अब इसमें से पॉजिटिव क्या निकालोगे? कितने ऐसे ऐसे, मैं आपको एग्जांपल के तरीके से बताया, ऐसे आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है कि इसमें से क्या पॉजिटिव निकाल सकता हूं मैं। ऐसे इंसिडेंट्स हर किसी के साथ होते हैं रोज। किसी का चलते चलते पानी में पैर आ गया, अब इसमें से पॉजिटिव क्या निकालोगे? और ऐसी चीजों में से कितनों में से निकाल पाए दिन में? सेम एज इट इज। दूसरा, कुछ चीज गलत हो गई, आपके हाथ से गिलास टूट गया,
आपके हाथ से प्लेट टूट गई, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी कर दिया आपने, कुछ ऐसा कर दिया जो गलत हुआ, गलती हुई, और वो भी आपको पता है कि आपकी गलती के कारण हुई। अब उस गलती से आपने क्या सीखा? अगर मेरे से गिलास गिर के टूट गया, मेरे को जल्दीबाजी नहीं करनी है, मैंने ये सीख लिया। अब मैंने सीख लिया कि भाई मेरे को किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी से क्या होता है, नुकसान होता है। गिलास टूटेगा, प्लेट टूटेगी और मम्मी से डांट पड़ेगी। ललित जी, ठीक है वशिष्ठ जी, तो इस तरीके से देखोगे इस चीज को, Yes, लर्निंग ले ली। अब थर्ड वन, जो भी मेरा रोल मॉडल है, वो जब मेरी एज में था तो वो क्या कर रहा था या क्या करता था, उसकी सोच किस तरीके से काम करती थी, लिखो। जब लिखोगे, वहां से ऑटोमेटिकली चीजें निकल के बाहर आएंगी कि हाँ ये कर सकता था। ललित जी, विशेष जी पूछ रहे हैं कि सर अगर मैं मेरी साइकिल की चैन उतर गई, उसमें अच्छा क्या हुआ? अच्छा बताओ ललित जी, क्या अच्छा हुआ उसमें? साइकिल की चैन उतर गई तो सर बुरा ही हो गया। बुरा ही हो गया। अब तक हम इस तरीके से सोच रहे थे कि बुरा ही हो गया। अरे अच्छा हुआ नहीं, कोई कि कोई मिल गया, फ्रेंड आ गया, अब मिल गया, लेट हो गए तो कुछ मिल अच्छा गया करके। हुआ कि भाई मैं कुछ देर पैदल चला, नहीं तो मैं सारा दिन साइकिल पे चलता था, खाता था, पीता था, साइकिल पे बैठता था, चलता था। कुछ 10 मिनट पैदल चला, मेरे पैर भी चले। निकाल, अच्छी चीजें तो निकाल ली है ना। हाँ, कोई मिल गया बाई चांस, कोई बस, अच्छा अच्छी चीज सीख दे गया कोई। कोई मिल गया, कोई देख गया। हम्म, जाते जाते मैंने आज तक कभी भी सड़क पे ये नहीं देखा कि भाई इधर क्या है, इधर कौन रहता है, इधर कौन रहता है, इधर कितने पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ हैं। मैं सिर्फ अपना सड़क पे ध्यान रखता था। लेकिन जब मैं आज मेरी साइकिल की चैन उतरी, अब मैं सारी जगह देखते जाता हूँ कि भाई यहाँ पे ये भी पेड़ है, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे ये रास्ता भी है, यहाँ से ये गली भी निकल रही है। नहीं तो सीधे निकल जाते थे। हाँ नहीं हाँ, तो वो सीधे निकल जाते। एक शॉप और सर्च करने को मिल गई, बाई चांस इमरजेंसी में यूज कर सकते हो आप उसको। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप करने से आएंगी। जब देखो कई बार ना हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि हम हमारा माइंड ही नेगेटिव, हम सोचते ही नेगेटिव है, देखते ही नेगेटिव है, हर जगह से कुछ ना कुछ गलत निकालना है। वो वहां से सही कब होगा? जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे। और एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में कभी नहीं होगा। रेगुलर बेसिस पे डे टू डे प्रैक्टिस करो, एक एक चीज की प्रैक्टिस करो। मैं नहीं बोलता कि आप 10 चीजें अच्छी निकालो, मैं बोलूँ कि सिर्फ आप रोज एक चीज अच्छी सोचो, रोज एक चीज अच्छी देखो, मतलब माइंडसेट पे देखो, अच्छी सोचो, अच्छी लर्निंग डेवलप करो रोज एक चीज की। एक लाइन अपने मेंटोर से सीखो रोज की। ये जो 4-5 चीजें आप करने शुरू कर दोगे, आप देखोगे 21-22 दिन के बाद आपका माइंडसेट अपने आप ही एक ऐसे माइंडसेट पे चला जाएगा, एक ऐसे ग्रोथ पे चला जाएगा जहां पे आप चाह करके भी वापस नहीं लेके आ पाओगे। क्लियर है जी? यस और नो? क्लियर। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन डाउट हाँ, यहाँ से? क्लियर है, गुड। फिर हम माइंड अप करेंगे सेशन को। इसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन डाउट, ये चीजें समझ ना आई हो किसी को? सभी को क्लियर है? Yes. करण सर, ओके। अच्छा सर ने ये ट्रेनिंग दी है ना, रोज कुछ ना कुछ चीजें हो रही है, कुछ उसमें से आपको क्या लग रहा है कि क्या आउटपुट निकल रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है हमारा? सिर्फ हम यहाँ से सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, ऐसा है ना? ऐसा कुछ है या नहीं है? नहीं सर। भावना जी इतनी गौर से मत देखिए, रिप्लाई भी कीजिए अनम्यूट करके, इतना गौर से मत सुनो, ठीक है? कैमरे पे जो लोग कैमरे पे नहीं रहते ना, कैमरे पे आके रिप्लाई भी क्या करो, पता लगते रहना चाहिए कि आप लोग इंटरेक्टिव हो भी नहीं हो, या सिर्फ हम लोग वैसे ही अपने वो 4-5 लोगों से ही सिर्फ जो